दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की होने वाली है। क्योंकि 23वीं किस्त का पैसा तो 20 जून 2026 को ही किसानों के खाते में भेज दिया गया। हालांकि इस बार किसानों की संख्या नोटिस बोर्ड पर 9.44 करोड़ दर्शाई जा रही है। आपने देखा होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर और पीएम इवेंट पर जो नोटिस आउट किया गया है उसके माध्यम से बताया गया है आपको कि इस बार 9 करोड़ 44 लाख किसानों को पैसा दिया गया है। अमाउंट की बात किया जाए तो 18,880 करोड़ का अमाउंट भी भेजा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी लाखों किसान साथी इस बार लाभ से वंचित हुए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब नोटिस बोर्ड पर किसानों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ये किसान साथी लाभ से वंचित क्यों हो रहे हैं। जो लाखों किसान साथियों को इस बार पैसा नहीं मिला हुआ है। अब जब लाखों किसान साथियों को पैसा नहीं मिला हुआ है तो ये किसान साथी आखिर बढ़े कहाँ से। पिछले किस्त के हिसाब से अब की बार देखा जाए तो 12 लाख से ज़्यादा किसानों को इस बार बढ़ा हुआ दिखाया गया है। तो आखिर ये किसान साथी बढ़े कहाँ से हैं, कौन सी वजह से ये बढ़े हुए हैं, ये सब चीज़ें बड़ा भ्रमित कर रही हैं लोगों को। क्योंकि बहुत ज़्यादा किसान साथी इस बार लाभ से वंचित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान साथी इस बार लाभ से वंचित हो चुके हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनको पिछली समस्त किस्तें मिली हुई हैं। उनके एप्लीकेशन फॉर्म में इसके पहले कोई भी गड़बड़ी नहीं दिख रही थी और समस्त किस्तें भी उनको मिल जा रही थी। वो बिल्कुल निश्चिंत थे, यहाँ तक कि वो अपना स्टेटस भी चेक नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार उन्हें एक बड़ा धक्का लगा हुआ है। कोई फॉल्ट ना होने के बावजूद भी उनके खाते में पैसा नहीं आया हुआ है। अब वो किसान साथी परेशान हैं कि हम अपना फॉल्ट आखिर पता कैसे करें। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एक बार कोई गलती दिख जाती है, आप उसे खुद से या सीएससी सेंटर से जब करेक्शन करवा लेते हैं तो अप्रूवल होने में महीनों लग जाते हैं। मतलब बात यह है कि आप अगर एक किस्त में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सुधरवाते हैं तो अगली वाली किस्त में आपको बेनिफिट तो नहीं मिल पाता है। फिर कम से कम एक दो किस्त आपको वेट ही करना पड़ता है, तब जाकर के आपका एप्लीकेशन फॉर्म मॉडिफाई हो पाता है, अप्रूवल हो पाता है। उसके बाद आपको किस्त में शामिल किया जाता है और पैसा आपके खाते में आता है। तो इस बार अभी आप जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर, वहां से आप अपना स्टेटस चेक करने के लिए जब ऑप्शन क्लिक करेंगे उसके बाद अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके जब आप ओटीपी भेजेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कोई विशेष काम ही नहीं होगा, यानी कि वो साइड काम वर्क ही नहीं कर रही है। तो ऐसे में वो किसान साथी सबसे ज़्यादा परेशान है जिनको इस बार पैसा नहीं मिला हुआ है, जबकि उनका सब कुछ सही था, पिछली समस्त किस्तें उनको मिली हुई थी। अब वो कारण का पता लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब जो स्टेटस है वो ओपन ही नहीं होगा तो उनको पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। और जब प्रॉब्लम नहीं पता चल पाएगा तो वो उसका करेक्शन नहीं करवा पाएंगे। अब जब करेक्शन नहीं हो पाएगा या करेक्शन लेट होगा तो जाहिर सी बात है कि 24वीं किस्त में वो लाभ से वंचित हो जाएंगे। दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सही है तो निश्चित है कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में शामिल किया जाता है। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ही कोई गड़बड़ी हो गई है तब आपको वंचित किया जाता है। गड़बड़ी होने के भी बहुत सारे रीज़न बन जा रहे हैं। जब से पीएम किसान सम्मान निधि योजना को सीधे डीबीटी के मोड से अटैच किया गया तब से मैनी टाइप के फॉल्ट किसान के स्टेटस में दिख जा रहे हैं और वो सारी गलतियां किसानों की वजह से ही दिखाई जा रही हैं। जैसे उनके बैंक की वजह से, उनके आधार कार्ड की वजह से, या उनका जो लैंड सीडिंग है उसकी वजह से, ठीक है, केवाईसी प्रोसेस की वजह से। तो आप अपना स्टेटस पर सबसे पहले चेक कर लीजिए। हालांकि अभी आप चेक नहीं कर पाएंगे, कोशिश करते रहिए। जैसे ही आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस ओपन होता है आप उसको देख लीजिए फॉल्ट क्या है और आप जल्द से जल्द उसे सुधरवाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो 24वीं किस्त में तो आपको पैसा फिलहाल नहीं मिल पाएगा, लेकिन कम से कम 25वीं किस्त से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। यहाँ देखा ये गया है कि जब किसी व्यक्ति की किस्त रुक जाती है तो 5 किस्त, 6 किस्त, 7 किस्त बाउंस हो ही जाती है। उसके बाद कहीं जा कर के उसको फिर से किस्त मिलना स्टार्ट होती है।
आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।